एक्सरसाइज 5.2 एपी। क्या गर्मी बहुत हुई आज, तो कब से चलाया हुआ है, ये नहीं हिल रहा, अदरवाइज यहाँ से तो फुल से आफ्टर अ वाइल 5 बजे तक बिल्कुल ठंडा हो जाता है। अच्छा, हमें स्टार्ट करना था एपी। एपी में मैंने आपको कहा था जनरल टर्म ऑफ एन एपी जनरल टर्म ऑफ एन एपी इज a plus n minus 1 d। ठीक है, जैसे कि मैंने सीक्वेंस लिखा 5 8 then I write 11 14 17 then 20 so on। जब मैं ये सीक्वेंस लिखती हूँ, इस सीक्वेंस में जो दो सक्सेसिव टर्म्स है, दो कंसेक्टिव टर्म्स है, उनका डिफरेंस जो है वो क्या है, कांस्टेंट। तो ऐसे वाले सीक्वेंस को हम बोलते हैं एपी। एपी में जो हर एक टर्म होती है, जो हर एक नंबर जो हमने कलेक्ट किए हैं, उनको हम बोलते हैं टर्म्स ऑफ एपी। दीज आर द टर्म्स ऑफ द एपी। और इन टर्म्स के को हम वैल्यू देते हैं। जैसे मैंने लिखा a1 फर्स्ट टर्म, a1 मतलब फर्स्ट टर्म, वो हो गई 5, सेकंड टर्म हो गई 8, थर्ड टर्म हो गई 11, फोर्थ टर्म इज 14 एंड सो ऑन। तो इन जनरल an हो गया टर्म एट द nth प्लेस, term at nth place। an is term at the nth place। और अगर आप देखोगे, हमने a1 को लिखा 5, a2 को लिखा 5 plus 3, a3 को लिखा 5 plus 3 plus 3। जो फर्स्ट टर्म है दैट इज 5, और जो सक्सेसिव डिफरेंस आ रहा है टर्म्स में, उसमें मैंने कहा कॉमन डिफरेंस दैट इज 8 minus 5 as 3। तो सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस एक बार ऐड हुआ, थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस 2 बार ऐड हुआ। तो ऐसे इफ आई राइट a4, तो इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड होगा 3। ठीक है, दैट इज व्हाई वी राइट a plus n minus 1d। अब इसमें एक ध्यान रखने वाली बात और है जो आपको बार बार यूज करनी है। सो इफ आई से फॉर एनी AP, अगर a फर्स्ट टर्म है और d कॉमन डिफरेंस d है, a is the first term, d is the common difference। तो if I ask you a3, तो आप इसे क्या लिखोगे, a plus 3 minus 1 d, क्या बन जाएगा, a plus 2। मैंने आपको कहा था एपी में अगर आप इस चीज को विजुलाइज कर लेते हो, आपका पूरा सीक्वेंस जो है, पूरे क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएंगे। Whenever it is mentioned, for example a74 कहाँ है, तो आप इसे क्या लिखोगे, a plus 73d, राइट। a249, तो आप क्या लिखोगे, a plus 248d। योर एंटायर AP is based on this interpretation only। सिर्फ एक ये फॉर्मूला है टर्म का। आपको कभी a की वैल्यू फिल करनी है, कभी n की वैल्यू हो सकता है निकालनी हो, कभी d निकालना हो, तो आपको बाकी सभी चीजें दी होंगी, सिर्फ एक टर्म मिसिंग होगी, आपको वही निकालनी है। इनमें से एक वेरिएबल मिसिंग होगा, आपको वही निकालना होगा। क्लियर हो गया? दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट एपी। अब नेक्स्ट हमें करना है एक्सरसाइज 5.2। हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया था इसका। एक्सरसाइज 5.2 के काफी क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए थे। फोर्थ पढ़ा, फोर्थ स्टार्ट करते हैं। मैं देखती हूँ, मुझे आपको करवाया। अच्छा, कल आपका टेस्ट होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, ठीक है? 3:30 to 4:30, 6 to 7 भी होगा, बट इन केस अगर सभी आ सकते हैं 3:30 to 4:30, 6 to 7 में रेगुलर क्लास लेकर आपका सिलेबस आगे चलवा दूँ। I want everyone should come at 3:30 to 4:30 या 6 to 7 में सब आओ, एक क्लास ले लो। 6 to 7 क्या क्लास, ठीक। आओ, why are you late? मैं तो पूछ रही हूँ आपको, मैंने अच्छा यू लेट, बैठो। इतने दिन से आए क्यों नहीं, छुट्टी? चलो एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया था। क्वेश्चन 5 इस वाले बैच में, क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 हो गया था। फोर्थ से करना है ना इसका, बहुत काम ना हो।
हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6, check whether minus 150 is term of the AP. Check whether minus 150 is term of the AP. 11, 8, 5, 2, so on. हाँ जी, ये तो AP गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5, 6 चेक करो बुक का। खुली नहीं है बुक अपने, है कि नहीं? फिर चेक वेदर माइनस 150 इज टर्म ऑफ एन एपी। जो आपको एपी गिवन है उसकी फर्स्ट टर्म आपने ली 11, कॉमन डिफरेंस हमने लिया 8 माइनस 11 एज -3। कॉमन डिफरेंस इज 8 माइनस 11 एज -3। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे। क्लियर हो गया? किसी भी एपी की जनरल टर्म क्या होती है? a प्लस n माइनस 1 डी। किसी भी एपी की जनरल टर्म होती है a प्लस n माइनस 1 डी। तो कहता है कि क्या इस पूरे सीक्वेंस में कहीं 150 आता है? पूरे एपी में कहीं कोई टर्म 150 वैल्यू बनकर आती है? सो हम लेंगे लेट द nth टर्म बी माइनस 150। क्लियर हो गया? जिसका मतलब है मैं ए एन लिख रही हूं माइनस 150। ए एन को आप किस फॉर्म में लिख चुके हो? a प्लस n माइनस 1 डी एज माइनस 150। डी माइनस में लिख सकते हैं। डी माइनस में ही है बेटा। वो नहीं, डी माइनस में कभी नहीं लेना, क्योंकि आपको एंड में फिर उसका साइन चेंज करना होगा, जो हम नहीं करते। आपका पॉजिटिव वाला डी, साइन न्यूट्रल वाला डी जो होता है, वो हर तरह का इफेक्ट अपने अंदर लेकर आता है। ठीक है, तो आपके पास ए की वैल्यू है 11, n माइनस 1, डी की वैल्यू है -3 एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस 150। अब इसको सॉल्व कर लो। मैं कैसे सॉल्व करती हूँ? -3 अलग से लिखा। हाँ जी, फ्रैक्शन में है तो हाँ जी, तो ये आ जाएगा -161/3 -3 सॉरी। ठीक है, -161/-3। तो जब आपने सॉल्व किया फर्दर, n माइनस 1 इज इक्वल टू -161/3, -3 एक माइनस माइनस कैंसल, n इज इक्वल टू 161/3 प्लस 1, n इज इक्वल टू 164/3। एलसीएम लेने के बाद 164 आया एंड दिस इज नॉट सॉल्वेबल। सॉल्वेबल तो नहीं है ना? तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? n इज कमिंग एज अ फ्रैक्शन। जब आप टर्म्स की बात करते हो, कौन सी प्लेस पे कौन सी टर्म है, तो जो टर्म की वैल्यू प्लेस वैल्यू होगी वो एक फ्रैक्शन नहीं हो सकती, है ना? देयर कैन नॉट बी 3.5 टर्म, है ना? ऐसा नहीं कह सकते कि 3.8 पर कौन सी टर्म है, या थर्ड होगा या फोर्थ होगा। तो जब हमारे पास n की कंप्लीट वैल्यू, एक पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू नहीं आती, तब तक हम कहेंगे कि ये टर्म पॉसिबल नहीं है। हमारी कंडीशन कहती है कि n 164/3 होगा ना, तो इसका मतलब -150 एक टर्म बनकर आएगी। लेकिन हमारी एपी के अकॉर्डिंगली n की वैल्यू एक फ्रैक्शन नहीं हो सकती, सो देयरफॉर -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन एपी। -150 is not a term of the given AP। समझ में आ गया इतना? क्वेश्चन नंबर 7 करना है इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 7 which says find the 31st term of the AP। Find the 31st term of this AP
क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। तो हमें एपी की 31st टर्म निकालनी है, whose 11th term is 38। ए 11 दिया हुआ है 38 एंड 16th टर्म कितनी दी हुई है 73। यही क्वेश्चन है, ए 31 निकालना है, ठीक है ना। तो जब भी हमें एपी में ऐसी चीजें दी हुई है तो हम लिखेंगे लेट द फर्स्ट टर्म of the given AP equal to A, let the common difference equal to D। और जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A plus n minus 1 D। जनरल टर्म ऑफ दिस AP will be A plus n minus 1 D। ठीक हो गया। A11 के हिसाब से क्या लिखोगे इसको, A11 will be, अगर मैं इसी A11 will be A plus 11 minus 1 10D। और ये किसके इक्वल दिया हुआ है आपको 38। A16 की वैल्यू लिखोगे तो क्या आएगा, A plus 16 minus 1 15D, किसके इक्वल हो जाएगा 73। तो ये A plus 10D इक्वल टू 38, A plus 15D इक्वल टू 73। इसे सॉल्व कर लो, A कैंसल, 15 minus 10 plus 10 minus 15 minus 5D, 38 minus 73 will be equal to minus 35। D will be equal to 7। अगर D 7 है तो किसी भी एक इक्वेशन में D की वैल्यू को पुट कर दो, पुट D इक्वल टू 7, तो ये आ जाएगा A plus 10 into 7 is equal to 38। A की वैल्यू क्या आ जाएगी minus 32। वैल्यू ऑफ A will be minus 32। और हमें निकालनी क्या है 31st टर्म। मुझे निकालनी है A31 and that will be equal to A plus 30D। A आपने निकाला है minus 32 और कॉमन डिफरेंस क्या है 7। समझ में आ गया, minus 32 plus 210, आंसर किसके इक्वल आ जाएगा 170। क्वेश्चन नंबर 8 इसके बाद स्टार्ट करो। जल्दी 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 क्या थी, जब लेट आए इसमें जल्दी क्या थी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। An AP consists of 50 terms of which third term is 12। एक AP में 50 टर्म्स है, ये 50 को आप क्या मानकर चलोगे कि लास्ट टर्म क्या हो जाएगी इस AP की A50। ठीक हो गया। तो an AP has 50 terms of which the third term is 12। लास्ट टर्म का मतलब क्या हुआ, 50th term is 106। Find the 29th term of this AP। ठीक है, तो स्टार्टिंग वही से करेंगे, लेट द फर्स्ट टर्म बी इक्वल टू A। लेट द फर्स्ट टर्म इक्वल टू A, लेट द कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू D। और जनरल टर्म क्या होती है AP की A plus n minus 1 D। तो A3 को हम किस फॉर्म में लिखेंगे, अगर मैं n की वैल्यू को 3 पुट करूंगी तो क्या आएगा A plus 2। और ये किसके इक्वल दिया हुआ है 12। ऐसे ही A50 देखेंगे तो वो क्या आएगा 49 और किसके इक्वल आएगा 106। नाउ यू हैव दीज टू इक्वेशंस, A plus 2D is 12, A plus 49D is equal to 106।
सॉल्व करोगे -47d इज इक्वल टू -94, d की वैल्यू क्या आ जाएगी +2। तो पुट d इक्वल टू 2 इन एनी ऑफ द टू इक्वेशंस, किसी भी दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में डाल दोगे। a + 2 × 2 = 12, तो आपके पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू विल बी इक्वल टू 8। और आपको निकालनी क्या है इस एपी की 29th टर्म। इस एपी की मुझे निकालनी होगी 29th टर्म। So that will be a plus 28d। a की वैल्यू आपने निकाली है 8 और 28 d की वैल्यू है 2, तो 8 plus 56 and that will be equal to 64। 29th term is 64। क्वेश्चन नंबर 9 इसके बाद। If the third and the ninth terms of an AP are 4 and -8 respectively, which term of the AP is 0? थर्ड टर्म a3 4 के इक्वल है, नाइन्थ टर्म a9 -8 के इक्वल है। तो लेट द फर्स्ट टर्म, जब भी एपी में मुझे टर्म्स मेंशन की हो ना प्लेस पर, तो हमेशा फर्स्ट टर्म को स्पेसिफाई कर दो a, और कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, लेट द कॉमन डिफरेंस बी इक्वल टू d। 4 नहीं दिया होगा, बुक पे पढ़ो। 2 कैसे कह रहे हो, मैंने क्या लिखा है बच्चा, हाँ वो 4 कहाँ से लिया मैंने, देखिए गिवन है वैल्यू, सॉल्व करने के बाद वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है वो बाद में बनती है, ठीक है। और जनरल टर्म ऑफ एपी आप क्या लिखते हो, a + n - 1 d। तो अगर मैं a3 लिखूंगी तो वो क्या हो जाएगा, a + n कितना होगा 3, 3 - 1 2d एंड दैट इज इक्वल टू 4। a9 दिया हुआ है, क्या हो जाएगा a + 8t, इट इज इक्वल टू -8। देखो ये 2 इक्वेशंस बन गई, 2 इक्वेशन सॉल्व करो, अब a की वैल्यू निकालो इसमें से और d की भी। So d will be equal to -2. Put d as -2. A + 2 × 2 is equal 2 × -2 is equal to 4। a की वैल्यू आ जाएगी 8। d आ गया -2, a आ गया 8। अब उसने कहा है which term of this AP is 0? Therefore हम लिखेंगे अब let the nth term be equal to 0। Let the nth term of AP equal to 0। तो आप a n को 0 कह रहे हो, a + n - 1 d को 0 कह रहे हो, जिसमें a की वैल्यू आप निकाल चुके हो 8, n की वैल्यू मुझे नहीं पता, कॉमन डिफरेंस में निकाल चुकी हूँ -2। समझ में आ गया, a और d तक हमने सॉल्व कर लिया था, है ना। तो इसके बाद आप क्या करोगे, n - 1 × -2 is equal to -8। Then I take n - 1 here, -2 से डिवाइड कर देती हूँ तो ये आ जाता है 4। तो n - 1 is 4, n की वैल्यू आ जाएगी 5, तो हम कहेंगे फिफ्थ टर्म इज 0। a5 is 0। क्वेश्चन 9 डन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या हो गया, क्यों, मुझे बताओ तुम देखकर क्या देख रहे हो, तुम अपनी नोटबुक में, तुम्हारी नोटबुक उसके पास है, तुमने नहीं किया हुआ 10th क्वेश्चन, क्यों, कल कहाँ थे। हाँ तो फिर क्या देखना है उसकी नोटबुक में, अगर किया हुआ तो पीछे आंसर नहीं लिखा हुआ। अगर नहीं किया हुआ तो वेट नहीं कर सकते, उसकी नोटबुक में क्या देखकर हमें हंसना है साथ में, देख लो उसकी नोटबुक से, जाओ दिखाओ उसको, देख लो, दिखा दो उसको।
देख लो 9, 10, 11, 12 सारे किए देख लो, एग्जाम्पल्स भी किए देख लो। मैं आपकी यही नॉनसेंस कह रही हूँ कि हटा लो अपनी ये नॉनसेंस, इधर उधर देखना फिर हंसना, या अपने करना है तो प्लीज बाहर जाके कर लो। मैंने कौन सा आपको यहाँ जबरदस्ती बिठाया हुआ है? जब पढ़ रहे हो तो सीरियसली पढ़ लो। 10th आ चुकी है, जुलाई आ चुका है, सिलेबस कंप्लीट करो ताकि रिवीजन करे। रिवीजन के बिना कुछ नहीं होगा। कल लटका के तो मैं जितना मर्जी रख लूं इस क्लास को, मुझे क्या फर्क पड़ेगा? सिलेबस मैं नवंबर में नहीं करवाऊंगी, अक्टूबर नहीं करवाऊंगी, टाइम पे पेपर्स के साथ आपका अगर मैच नहीं करवाऊंगी सिलेबस, एट द एंड ऑफ द डे आप सफर करोगे, रिवीजन आपकी सफर करेगी। मैं तो कहूंगी ठीक है सितंबर में खत्म करवा देती हूँ, पेपर से एक दिन पहले करवा दूं। प्रॉपरली टेस्ट लेने से आपकी रिवीजन नहीं होगी जब तक मैं एक्स्ट्रा क्लास में प्रैक्टिस नहीं करवाती। मैं 2 क्वेश्चंस करवा के बाकी कहूँ कल टेस्ट है, आपकी रिवीजन हो जाएगी मैथ्स की। बाकी सब्जेक्ट्स में हो जाती है, मैथ्स में नहीं होती, यू ऑल नो। अकेले टेस्ट लेने से अगर आप प्रिपेयर कर सकते तो फिर तो टेस्ट ही लेते रहो। मैं क्यों हैंडआउट्स बना के देती हूँ, मैं क्यों एक्स्ट्रा क्वेश्चंस क्लास में अलग से करवाती हूँ? कि मुझे पता है नहीं करवाऊंगी तो आपसे नहीं होंगे सॉल्व, अपने आप नहीं दिमाग चलेगा, है ना। तो इसलिए प्लीज उस चीज को एक रिस्पेक्ट देने के लिए ना, अपने आप को एक उसके लिए प्लीज ये सब नॉनसेंस बंद करो कि उसको देख रहे हैं वहां देख रहे स्माइल पास कर रहे हैं। ठीक है अपना काम करो, अपने से मतलब रखो। मैथ्स में स्कोर करना है तो अपने से मतलब रखो, ठीक है। दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा उसको छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 10 है ना। चलो तुम पढ़ते हो उसको, उसके उसके देख के तुम क्या पढ़ लोगे बताओ मुझे, या तो बताओ ना कि उसके देख कर तुम पढ़ लोगे कुछ उसमें है इतना। तुम आपस में साकेत से कुछ पूछते हो तो समझ में आता है, इससे पूछ रहे हो? हाँ सिर्फ नॉनसेंस क्रिएट करनी है। A17 द 17th टर्म ऑफ एन AP, तो जब 17th दिया हुआ है तो हम साथ के साथ लिख लेंगे A17 exceeds the 10th term by 7, 10th term A10 एक्सीड कर रही है A17 10th टर्म से बाय 7। इसे इक्वेशन की फॉर्म में अगर अभी समझ सकते हो तो हम क्या लिखेंगे? A17 इज इक्वल टू A10 प्लस 7। बस इतनी सी चीज आपने स्टार्टिंग में लिख देनी है, आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सब्जेक्टिव है तो हम लिखेंगे लेट द फर्स्ट टर्म, जैसे मर्जी कर, लेट द कॉमन डिफरेंस D, let the first term be A, let the common difference be equal to D, है ना। और फिर जनरल टर्म का फॉर्मूला लिख दो। ये अभी इनिशियली लिखकर आपको याद रहेगा कि मुझे बार बार यही चीज यूज करनी है। मैंने को पूरी एक्सरसाइज करवा दी है, अब तक जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं आपको यही एक फॉर्मूला लिखवाकर इसी को हमने यूज किया है। पहले कोई मल्टीपल फॉर्मूलाज नहीं लिखवाए, राइट। सो उसमें लिखा है 17th टर्म, तो A17 क्या हो जाएगा, मुझे बंद कर दे, A प्लस A17 विल बी A प्लस 16D, A10 क्या हो जाएगा? A प्लस 9D, है ना। तो अब हमारा अगर हम प्रॉपर इस वाली इक्वेशन में वैल्यूज उसके अकॉर्डिंगली पुट करते हैं, A17 की जगह मैं क्या लिखूंगी? A प्लस 16D। A10 में क्या लिखूंगी? A प्लस 9D, और ऐड क्या कर देंगे? प्लस 7। ठीक है, तो देखो A एंड A कैंसल्स आउट, 16 और 9 में D वेरिएबल हमारा सेम है तो 7D आ जाएगा, माइनस करेंगे तो सिंपल इक्वेशन है D इज इक्वल टू 1। यही निकालना था, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, इसके अलावा आप और कुछ निकाल भी नहीं सकते। देखो मैं बिल्कुल बात मानती हूँ, कल भी मैंने क्लास में कहा था अगर ये होते MCQ तो मैं आपको कहती बिल्कुल पता लग रहा है कर दो ओरली, ठीक है। जब तुम कॉम्पिटिशन्स में जाओगे आगे किसी इंटरव्यूज के लिए, कहीं भी आपको ये टेस्ट देते हो, जैसे एडमिशन्स के लिए भी टेस्ट देते हो तो MCQ होते हैं यूजुअली, है ना। कहीं भी जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे MBA कैट करते हैं या फिर आप जाके JEE मेन एडवांस करते हो, वहां पे कोई आपका सब्जेक्ट मैटर चेक करने भी नहीं वाला है, यहाँ पे फिर कर लेते हैं, है ना। CBSE 10th में बोर्ड्स में करेंगे जहां प्योरली कंपटीशन है, आपको सिर्फ आंसर मार्क करने और स्पीड टेस्ट होता है, वहां पर ये मैटर नहीं करता आंसर आपने फॉर्मूला से निकाला है या ओरली कैलकुलेट करके निकाला है या लॉजिकली निकाला है। जो आप यूज कर रहे हो वो लॉजिक है, प्योर लॉजिक है विच मेक सेंस, राइट। तो आप अगर वैसे निकालते हो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको ये प्रॉपर शो करना पड़ेगा, उसमें मार्क्स नहीं मिले। ठीक हो गया, तो इसके लिए मैं प्रॉपर करवा रही हूँ, अगर समझ जाते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आता तो ये इक्वेशन बनानी ही पड़ेगी। कॉमन डिफरेंस इज 1 और हम कॉमन डिफरेंस ही निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें हम A नहीं निकाल सकते क्योंकि मुझे कोई भी टर्म मेंशन नहीं की हुई।
आपका जो कॉमन डिफरेंस निकला दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ ए कैंसिल ही हो गया था। तो अगर मैं कॉमन डिफरेंस इसमें डाल भी लेती हूँ, डी की वैल्यू 1 भी डाल लेती हूँ, तो a 17 आएगा a प्लस 16, लेकिन उससे यूज करके मैं a की वैल्यू नहीं निकाल सकती। समझ में आ गया? मुझे इंफॉर्मेशन और चाहिए, इंफॉर्मेशन इज मिसिंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। नेक्स्ट आ जाओ, इसके बाद हमें करना है क्वेश्चन नंबर 11। स्टार्ट करें, चलो क्वेश्चन नंबर 11। Which term of the AP, आपको AP दी हुई है 3, 15, 27, 39 so on will be 132 more than the 54th term। तो एक कोई 54th टर्म है, उसने कहा है which term, जहां पर उसने मुझे कह दिया कि कौन सी टर्म, तो उसको मैं क्या करूंगी, let the nth term be 132 more than 54th टर्म, मतलब a 54। अब इक्वेशन क्या बन जाएगी, कोई nth टर्म है वो a 54 से कितनी बड़ी है, 132 ज्यादा है। a n में a 54 से 132 ज्यादा है। ठीक हो गया? तो वही लेट a द फर्स्ट टर्म, बात वही शुरू से होगी, लेट द फर्स्ट टर्म बी a, लेट द कॉमन डिफरेंस बी इक्वल टू d। तो a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू a प्लस 54 को क्या लिखेंगे, a प्लस 53d प्लस 132। और ये AP दिया हुआ था, तो क्या मैं a निकाल सकती हूँ, a कितना होगा, इस AP दी हुई है मुझे, तो फर्स्ट टर्म क्या होगी 3, और कॉमन डिफरेंस क्या होगा 15 माइनस 3 विच इज 12। वैल्यूज पुट कर दो, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 3 प्लस 53 इंटू 12 प्लस 132। ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, n माइनस 1 इंटू 12, 53 इंटू 12 हो जाएगा 636 प्लस 132, 7 सम क्या आएगा बताओ, 7 7 1 7 7 1 आ रहा है, फिर से चेक करो, शायद मैंने कुछ गलत किया है। 7 6 8। समझ में आ गया ये? तो n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 768। तो n माइनस 1 आपने पता क्या क्या होगा, ये प्लस 12 भी किया हुआ है ना, तो 771 तो वैसे भी नहीं आएगा, आपका आंसर ही बनाना चाहिए पहली बात तो 768 डिवाइड बाय 12, इसको सॉल्व करोगे तो ये आता है 6 72 48 64। तो n माइनस 1 इज 64, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 65। तो 65th टर्म इज 132 मोर देन a 54। समझ में आ गया? क्वेश्चन 11 किया ना हमने। अब एग्जाम्पल पे आ जाओ। अब हमें करना है एग्जाम्पल नंबर 3, अगर कर चुके हैं तो ठीक है, एग्जाम्पल 3 से स्टार्ट करना है। अब एग्जाम्पल 3 ऑनवर्ड्स ना आप खुद कर सकते हो, एग्जाम्पल 3 4 5 6 क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यस मैम। Example number 3, find the 10th term of the AP।
इस एपी की 10th टर्म निकालनी है 2 7 12 सो ऑन, है ना। तो किसी भी एपी की 10th टर्म निकालनी है तो फर्स्ट टर्म हमें क्या दी हुई है 2। कॉमन डिफरेंस हमेशा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना है, कॉमन डिफरेंस विल बी पॉजिटिव में आएगा प्लस। वैसे भी अगर एपी इंक्रीजिंग होगी तो कॉमन डिफरेंस प्लस में होगा, अगर एपी डिक्रीजिंग होगी तो कॉमन डिफरेंस माइनस में होगा। एक बार ये सोच लेना क्योंकि आपको शो वही करना होगा, सब्जेक्टिव पेपर है हमारा, राइट। उसने कहा है A10 निकालो, तो A10 जनरल फॉर्मूला क्या होता है ए का, nth टर्म का a प्लस n माइनस 1d, a प्लस 9। a की वैल्यू क्या पुट करोगे 2 और d की वैल्यू क्या पुट करेंगे 5, तो आंसर क्या आ जाएगा 47। अब तक एपी मुश्किल लग रही है? एपी इज ऑल अबाउट दीज कैलकुलेशंस। बस सिर्फ इक्वेशंस फॉर्म करनी है वैल्यू टर्म लेकर और उसके बाद उसे सॉल्व करना है। मुश्किल पता कहाँ आती है, जहां पर यहाँ पर इसके पीछे 4-5 स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स दी हुई है, उनको रट्टा ही मारना है बस, फिर और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, 4-5 स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स है, पिछले 2 साल से डिलीटेड थी, इस साल शायद नहीं है। ठीक है, तो जब आपका अर्जुन स्कूल शुरू होगा आप देख लेना मैम ने आपको डिलीट कहा है कि नहीं कहा स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स, बिकॉज एपी आपके मतलब जब भी ये चैप्टर होगा दैट इज व्हाट आई मीन, बिकॉज आपके सिलेबस में आना है। ठीक है ना, मैं उसमें प्रैक्टिस करवाऊं नहीं करवाऊं। एग्जाम्पल नंबर 4, which term of the AP is minus 81? AP दिया हुआ है 21, 18, 15 so on, और इसमें कोई एक टर्म आती है माइनस 81, कौन सी प्लेस पे आती है? ठीक है, सो लेट an इज इक्वल टू माइनस 81। इस एपी की फर्स्ट टर्म क्या है 21, कॉमन डिफरेंस क्या है 18 माइनस 21 विच इज इक्वल टू -3। क्लियर हो गया? कॉमन डिफरेंस इज -3। जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1d, और मुझे ये लेकर आना है एज -81, तो मैं a की वैल्यू और d की वैल्यू पुट कर दूंगी, सिर्फ n की वैल्यू मेरे पास मिसिंग है, तो 21 प्लस n माइनस 1 इंटू -3 इज इक्वल टू -81। समझ में आ रहा है सबको? कैलकुलेशंस क्लियर हो रही हैं? आपकी कैलकुलेशंस तो हो जाएंगी, इक्वेशन जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो फॉर्म हो रही है हमसे, राइट। तो अब इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो हाउ डू आई सॉल्व इट? मैं कभी भी इस 3 से मल्टीप्लाई नहीं करती कॉमन डिफरेंस से। ठीक है, मैं हमेशा जो ये a होता है ना फर्स्ट टर्म, आई टेक इट टू द राइट हैंड साइड, लास्ट टर्म के साथ ले गए, तो n माइनस 1 जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 102 माइनस में बाय -3, ये कैंसिल हो गया, आंसर विल बी 34। तो n माइनस 1 34 के इक्वल है, n की वैल्यू क्या आ गई 35, which means 35th term is equal to -81। फर्स्ट पार्ट हमारा आंसर हो गया, 35th term is -81। समझ में आ गया इतना? अब उसने कहा है नेक्स्ट, ऑल्सो इज देयर एनी टर्म 0? क्या कोई टर्म वैल्यू में 0 आती है? ठीक है, तो उसमें वही लेंगे, लेट द nth टर्म बी 0, which means an is equal to 0, वही a plus n minus 1d equal to 0। a की वैल्यू है 21, n मुझे नहीं पता, वही तो निकालना है, कॉमन डिफरेंस है -3, n minus 1 is equal to -21 by -3। ये समझ में आ गया? पहले मैं -21 को लेफ्ट हैंड साइड लेकर गई और 3 से डिवाइड कर दिया, -3 से डिवाइड कर दिया, तो n minus 1 is equal to 7, n की वैल्यू क्या आ गई 8। That means 8th term is 0। उसने कहा है गिव रीजन, तो ये जो आपने पूरी इक्वेशन सॉल्व करी है ना, ये रीजन ही है। समझ में आ गया? उसने आपको ये नहीं कहा कि लॉजिकली लिखो, है ना, कि हाँ जी मुझे पता लग गया, ओरली कैलकुलेट करके माइंड में फ्लैश कर गया कि ये जी हमारी 8th टर्म 0 होगी, आपको इसे सॉल्व करके दिखाना। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय गिव रीजन। समझ में आ गया इतना? क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 5 स्टार्ट करो। Determine an AP whose third term is 5, third term is 5, 7th term is 9।
कोई भी एपी है, मुझे उसकी फर्स्ट टर्म मेंशन नहीं की हुई तो मैं क्या लूंगी, ए। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, डी। A3 इज 5, तो a प्लस n-1 d ये होती है जनरल टर्म। A3 कह रहा है 5 के इक्वल है, तो A3 को हम क्या लिखेंगे, a प्लस, अर्जुन बताओ क्या होगा, a प्लस 3-1 कितना होता है, 2d, एंड दैट विल बी इक्वल टू 5। एक इक्वेशन बन गई। ऐसे ही A7 के साथ क्या इक्वेशन बनाओगे, n ये है ना बच्चों, n यहाँ पर है। हाँ, तुम क्या कर रहे हो, तुम 9 में से माइनस कर रहे हो, वो तो वैल्यू दी हुई है सॉल्व करने के बाद, ठीक है। a प्लस 60 इज इक्वल टू 9, ये गलती नहीं करनी है। अब सॉल्व हो गया, ये इक्वेशंस फॉर्म कर ली, सॉल्व कर लो, तो हमारे पास आएगा -4d इज इक्वल टू -4d इज इक्वल टू 1। d1 पुट करोगे किसी भी एक इक्वेशन में, तो a प्लस 2 इज इक्वल टू 5, a की वैल्यू क्या आ गई, 3, तो d is 1, a is 3। और जहां लिखा होता है डिटरमिन द AP, तो आपको ना AP लिखनी होगी। Therefore, the AP is, the required AP is first term 3, common difference 1 है, तो next क्या आएगा 4, फिर क्या आएगा 5। पहली 3 टर्म्स किसी भी AP में लिख दोगे काफी है, पर क्योंकि यहाँ पर we have easy numbers तो हम लिख देते हैं 3, 4, 6, 7 तक भी लिखकर बस आगे ये डॉट्स लगा देना, सो ऑन, बिकॉज वी डोंट नो कब तक ये चीज कंटिन्यू हो रही है, फाइनाइट टर्म्स नहीं है, इनफाइनाइट टर्म्स, राइट। एग्जांपल 6, सब्जेक्टिव में ना ये चीज बहुत मैटर करती है, जब उसने लिखा होता है डिटरमिन द एपी। हाँ, आमतौर पे क्या है, ए निकाला डी निकाला, काम खत्म, के मार्क्स कट जाते हैं, लास्ट में आपको एपी की 3 टर्म्स लिखनी ही होंगी, ठीक है। तो उस चीज को हाईलाइट कर लो, जहां लिखा है ना डिटरमिन द एपी, तो आपको पहली 3 टर्म्स तो लिखनी है और कॉमा डाल के 3 डॉट्स लगाने हैं, इतना काफी है। उसमें आप 4 लिखो चाहे 10 टर्म्स लिखाओ, कोई नहीं है, बस आके डॉट्स होने चाहिए, लेकिन 3 कम से कम जरूरी है। समझ में आ गया इतना। चेक वेदर 301 is term of the list of the numbers 5, 11, 17, 23, so on। एक लिस्ट दी हुई है नंबर्स की, इन नंबर्स को हम क्या कहेंगे, दे आर इन एपी। समझ में आ गया ना। अगर मैं लिस्ट ऑफ नंबर्स देखती हूँ तो इनमें अगर मैं लॉजिक ढूंढती हूँ कि क्या लॉजिक है, इसमें नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, तो आई रियलाइज कि इनका कॉमन डिफरेंस सेम है, और जिस सीक्वेंस में, जिस लिस्ट ऑफ नंबर्स में कॉमन डिफरेंस सेम हो उसे हम कहते हैं एपी है, ठीक है ना। तो दिस गिवन सीक्वेंस इज एपी। ए क्या है इसमें, 5, कॉमन डिफरेंस आप क्या लिखोगे, 11 - 5 is 6। अब हमेशा देखोगे मैंने कॉमन डिफरेंस डायरेक्टली 6 नहीं लिखा, मैंने सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म लिखी है, राइट, बिकॉज आई वांट यू टू ऑलवेज विजुअलाइज इट लाइक दिस। आप कभी भी ये नहीं करना कि आप 5 - 11 करके यहाँ पे 6 लिख रहे हो, हमेशा 11 - 5 दूसरी वाली टर्म से ही फर्स्ट वाली टर्म को माइनस करना है। समझ में आ गया। चाहे ये ऑर्डर करके लिख लो, चाहे आप विजुअलाइज कर सकते हो, अच्छी बात है। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस 6 आ गया। चेक वेदर 301 इज अ टर्म, सो लेट द nth term be 301, therefore it means an is equal to 301, और an क्या होता है, जनरल टर्म ऑफ एपी, n-1 इंटू d इज इक्वल टू 301। a की वैल्यू क्या लिखेंगे इसमें, 5, और d की वैल्यू क्या लिखेंगे, 6। हाँ जी, सॉल्व करो इसको आप। So how do I solve it? मैं इसे ऐसे सॉल्व करती हूँ, 301 - 5 which is equal to 296। तो n-1 is equal to 296 by 6, n is equal to 296 by 6 plus 1, तो ये आ जाएगा 302 by 6, है ना। जब इसको सॉल्व करोगे तो दिस विल बी 151 by 3। सॉल्व हो रहा है ये, नहीं, ठीक है ना। Since n is not a positive integer, since n is not a positive integer, hence
301 is not a term of the table. हाँ जी, नहीं इंटीजर्स पॉजिटिव नहीं होता, नहीं इंटीजर पॉजिटिव नहीं होता, पॉइंट्स में नहीं होता। इंटीजर मतलब 1 2 3 4 -1 -2 -3 0। जब मैंने पॉजिटिव कहा तो 0 ऑनवर्ड्स सब छोड़, 0 से इधर लेफ्ट हैंड साइड सारी छोड़ दी, बट वी ऑलवेज राइट इट एज अ पॉजिटिव इंटीजर ओनली। उसने भी बुक में यही लिखा हुआ है। मैं नेचुरल नंबर भी एक्सेप्ट कर लूंगी आपका, लेकिन बुक में अगर मैं कहूँ ना कि बहुत मैं मतलब पेपर कहाँ जाएगा चेक होने के लिए, उसके हिसाब से कि बुक को कोई गलत नहीं बोलेगा, ठीक है ना। तो उसने देखा बट एन शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर। वाई, जहां पर भी आप देखोगे उसने रीजन में वही लिखा है, इट शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर। तो प्रेफर है वही लिख लो, कल आपके पास एक बेस होगा चैलेंज करने के लिए कि क्यों गलत कर रहे हो उसमें। क्लियर हो गया? हाँ जी, अब बोलो। वो रैशनल नंबर्स में होते हैं। आपको जब कहा जाता है 1 एप्पल 2 एप्पल 3 एप्पल, तो वो पॉइंट्स नहीं है। 1 पिज्जा 2 पिज्जा, जब आपके साथ कहा जाता है माय बैंक बैलेंस इज 104.23, वो 0.23 क्या आ गया, वो पॉइंट्स में आ गया। बट इफ आई से 2000 रुपीज, तो आपके लिए वो एक होल नंबर है, आपके लिए वो एक नेचुरल नंबर है। समझ में आ गया? आप स्टार्ट करते हो 1 2 3, फिर आप 0 ऐड करते हो, होल नंबर्स हो जाते हैं। फिर आपको सिखाए जाते हैं नेगेटिव नंबर्स। फिर जब पॉइंट्स की बारी आती है तो हम कहते हैं रैशनल नंबर्स आ गए, ठीक है। नंबर लाइन पर आप क्या मार्क करते हो? इट इज समथिंग लाइक सेइंग तुम्हें ब्लॉक्स दिए हुए हैं, तुम्हें मैंने 1 1 1 2 3 4 के क्यूब्स दिए हैं जिसपे 1 2 3 4 लिखा हुआ है। मैंने तुम्हें 1 रुपए के कॉइन्स दिए हैं, समझ में आ गया? तो आपको मैंने सारे 1 रुपए के कॉइन्स दिया, तुम मुझसे 1 2 3 4 फॉर्म कर सकते हो। मैं कह रही हूँ 1.5 फॉर्म करो, तो आपके पास कोई तोड़ तो नहीं सकते ना उस करेंसी को, नोट को आप फाड़ भी नहीं सकते हो। तो आप कहोगे मैं 2 बना सकता हूँ मैम, 1.5 तो नहीं बना सकता। वही चीज है, आपको दिया क्या जाता है, आपको सेट कौन सा दिया हुआ है सिलेक्शन के लिए। समझ में आ गया? अगर मुझे पिक करना है फ्रॉम इंटीजर्स, तो आई विल पिक ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स फॉर द वैल्यू ऑफ एन। अब यहां से हमें एक चीज क्लियर होगी बच्चे कि एन जो है, कॉमन डिफरेंस आपने देख लिया, नेगेटिव पॉजिटिव 0 कुछ भी हो सकता है। ए फर्स्ट टर्म नेगेटिव पॉजिटिव 0 कुछ भी हो सकती है ना। लेकिन जो एन है उसे पॉजिटिव इंटीजर ही होना है, ना ही वो नेगेटिव हो सकता है, ना ही वो 0 हो सकता है, और ना ही वो फ्रैक्शन हो सकता है। एपी में A0 0 प्लेस पे टर्म कौन सी है वो नहीं निकाल सकते। समझ में आ गया इतना? A0 कोई एक चीज ऐसी एग्जिस्ट नहीं करती। समझ में आ गया इतना, है ना। जनरली आगे जब पढ़ोगे A0 को फर्स्ट टर्म ही मान लोगे, पर अभी फिलहाल के लिए आपके पास वो पॉजिटिव इंटीजर ही है, तो 0 कोई आपके लिए प्लेस वैल्यू नहीं है टर्म। इतना क्लियर हो गया हमें? चलो नेक्स्ट आ जाएगा एग्जाम्पल नंबर 7। अब हाँ कौन सा वाला 9 है, बिल्कुल करना है, ये तो आएगा। टर्म वाले क्वेश्चंस तो है, सम वाली स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स पिछले साल से 2 साल से डिलीटेड थी, ठीक है। इस साल मैं भी सिलेबस चेक करूंगी दोबारा से, क्योंकि मेरे हिसाब से इस बार है। चलो एग्जाम्पल 7 में लिखा है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3। तो ऐसे नंबर्स हम कैसे निकालते हैं? नंबर मुझे पूछा गया, अच्छा इसमें ना मैं आपको 3-4 केसेस लिखवाऊंगी, आज लिख लेना, बिकॉज वो सारी आपकी क्वेश्चंस को कवर करेगा। और डिविजिबल बाय 3 कहाँ हो, डिविजिबल बाय 7 कहाँ हो, वो सारे नंबर्स भी कवर करेगा। और एक तरह के और नंबर्स होते हैं, नहीं जो नंबर्स होते हैं एक तरह के, जब मैं आपको लिखवाऊंगी वो क्वेश्चन, तो उन चीजों का लॉजिक भी आपको क्लियर हो जाएगा कि हाउ डू वी फाइंड दोज नंबर्स, राइट। तो पहले सबसे पहले क्या करना है, मुझे पूछा गया है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स। 2 डिजिट नंबर जो हमारा है सबसे छोटे वाला वो कौन सा है, 10। 2 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 10 एंड लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 99। क्लियर हो गया? तो अब पहले हम चेक करेंगे कि ये जो 10 है जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, क्या 3 से डिविजिबल है? नहीं। तो सबसे पहला 3 का मल्टीपल कौन सा होगा 2 डिजिट्स में? 12। तो 12, उसके बाद कौन सा आएगा 15, उसके बाद क्या आएगा 18, और लास्ट में क्या होगा 99। तो मुझे देखना है कि 12 से लेकर 99 तक कितने नंबर्स हैं, राइट। तो अगर ये मैंने नंबर्स मल्टीपल्स लिखे हैं,
these multiples will form an AP, जिसमें फर्स्ट टर्म क्या है 12, कॉमन डिफरेंस क्या है 3 और लास्ट टर्म क्या है 19 और जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इतना क्लियर हो गया। तो हम लिखेंगे a n इज इक्वल टू a n तो मेरे पास था 99, तो आई राइट 99 हियर, a कितना है 12, कॉमन डिफरेंस कितना है 99 माइनस 12 डिवाइड बाय 3 प्लस 1 इज इक्वल टू n। n की वैल्यू क्या आ जाएगी, so there are 30 multiples of 3, 30 2-digit multiples of 3। इतना क्लियर हो गया। अब इसी में नेक्स्ट लिखो, हाउ मेनी 2-digit numbers are divisible by 7। How many 2-digit numbers are divisible by 7? तो आपका फर्स्ट नंबर कौन सा आएगा लिस्ट में 14, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद हाँ 3 टर्म्स मैंने लिख ली, लास्ट टर्म कौन सी होगी, अब सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है 99, वो डिविजिबल नहीं है, तो अब हम क्या चेक करेंगे, इससे पहले वाला नंबर 98 एंड इट इज डिविजिबल, कुछ भी नो, ठीक है ना, डिवाइड कर लेंगे। अब बात वही है, फर्स्ट टर्म इज 14, कॉमन डिफरेंस 21 माइनस 14 इज 7, a n is 98, तो a प्लस n माइनस 1d इज 98, जिसमें a है 14, n की वैल्यू मुझे निकालनी है, d इज 7। तो देखो मैं n के लिए कैसे सॉल्व करती हूँ, अगर आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हो कि मैं 14 से 98 तक गई हूँ 7 सेंटीमीटर का एक जंप लेकर, 7 प्लेसेस इकट्ठी 7 स्टेप्स लेकर, 7 स्टेप को 1 यूनिट मानकर मैंने 14 से लेकर 98 तक का डिस्टेंस कवर किया। फॉर एग्जांपल स्टेयर्स में हम कभी कभी क्या करते हैं, 2 स्टेयर्स या 3 स्टेयर्स इकट्ठा चढ़ते हैं, किया ना काफी बारी, तो स्टेयर्स तो उतनी है, आपके नंबर ऑफ स्टेप्स कम हो जाते, समझ में आ गया। तो हम क्या करेंगे, n माइनस 1 इज इक्वल टू 98 माइनस 14 डिवाइड बाय 7, क्या आंसर आएगा इसका 84 बाय 7 12, n इज इक्वल टू 30। अब ऐसे आपके पास है एग्जाम क्वेश्चन नंबर 13 इसका बुक का, हाउ मेनी 3-digit नंबर्स, बुक का क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी 3-digit numbers are divisible by 7। तो सबसे छोटा 3 डिजिट्स का नंबर कौन सा है 100 और सबसे बड़ा कौन सा है 999। तो मुझे यहां से लेकर 999 तक सभी नंबर्स को चेक करना होगा, सभी नंबर्स को काउंट करना होगा। तो सबसे छोटा नंबर जो 3 डिजिट्स का हो और जो 7 से डिवाइड हो रहा हो, 100 100 I know it's not divisible by 7, 101 102 103 104 105 105 is divisible by 7, 15 sevens are 105, तो मेरा सबसे छोटा नंबर आ जाएगा 105। इसके बाद कौन सा नंबर होगा, प्लस 7 करोगे 112, इसके बाद 109। देखो मैं क्या कर रही हूँ, अगर मैं एपी भी लिख रही हूँ या मल्टीपल्स भी लिख रही हूँ, फर्स्ट 3 टर्म्स बनाकर उसके बाद मैं लास्ट की टर्म बनाऊंगी। तो उसके लिए ना ये किया आपने किया हुआ पहले भी क्लासेस में, 999 को हम क्या करते हैं 7 से डिवाइड, ओरली कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता नंबर 4 डिजिट्स में आ गया, नंबर 6 डिजिट्स में आ गया, तो मैं क्या करूंगी, जो 7 है उससे हम डिवाइड करेंगे। क्लियर हो गया। तो 7 1 7, 29 4 28, 19। ऑब्वियसली इस क्वेश्चन का इसमें कोई वैल्यू नहीं है, मैं क्वेश्चन को इतना नहीं वो लिखूंगी, यहाँ पे रिमाइंडर आया 5, तो 999 7 से डिवाइड होकर रिमाइंडर क्या दे रहा है 5। तो अब हमारा मल्टीपल क्या हो जाएगा, -5 करेंगे, लास्ट नंबर क्या आएगा 994। समझ में आ गया।
हाउ डिड आई गेट दिस 994? समझ में आ गया ना? कल आपको ये नंबर 13 दिया होता तब भी आप 13 का लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर निकाल सकते हो, मल्टीपल निकाल सकते हो, है ना? तो आपकी फर्स्ट टर्म क्या है? 105, कॉमन डिफरेंस है 7, लास्ट टर्म है 994. A plus n minus 1d is equal to 994. 105 plus n minus 1 d है 7 and that is equal to 994. Answer is 128. 128. 14 तो वैसे नहीं आना चाहिए. 14 ठीक है. तो ये आ जाएगा n minus 1 is 994 minus 105 by 7. तो आ जाएगा 889 नहीं 789. नाइन 994 है ना? 789. बिल्कुल ठीक. 889 ही आएगा. चलो ये आ जाएगा 1 जा 7, 2 जा 127. Plus 1. n की वैल्यू आ जाएगी 127 प्लस 1 120. वैसे भी अगर तुम काउंट कर रहे हो 105 100 तो वैसे ही हो जाएंगे. ठीक है. तो हमारे पास आएगा n की वैल्यू इज 128. अब ये तो आपको लिखा था हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर. समटाइम्स ये लिखा होता है. लिखो नेक्स्ट लिखो. जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन ही है आपकी बुक में. क्वेश्चन नंबर 14. How many multiples of 4 lie between 10 and 250? जरूरी चीज है इसमें ये between. How many multiples of 4 lie between 10 and 250? Between का मतलब क्या होता है? Between is limits not included. 10 and 250 not included. अगर 10 4 से डिवाइड होता है तो आप नहीं लोगे. अगर 250 4 से डिवाइड होता है तब भी आप नहीं. ठीक है. आपके लिए नंबर स्टार्ट होते हैं 11 से और खत्म होते हैं 249 पर. बिटवीन का मतलब है लिमिट्स नॉट इंक्लूडेड. अगर दिया होता है फ्रॉम 10 to 250 दैट मीन्स बोथ लिमिट्स आर इंक्लूडेड. समझ में आ गया? 10 to 250 में दोनों लिमिट्स इंक्लूड की जाती हैं. बिटवीन में दोनों ही लिमिट्स इंक्लूड नहीं की जाती. राइट. तो सबसे पहला नंबर जो 4 से डिवाइड होता है वो कौन सा होगा? 12. फिर कौन सा आएगा? 16. फिर आएगा 20. और सबसे लास्ट में नंबर कौन सा होगा? 250 इज नॉट डिविजिबल बाय 4. तो हम क्या लिखेंगे? 248. वी नो द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4. लास्ट के 2 डिजिट्स. क्लियर हो गया? तो अब वही है. a इज 12, b इज 4, n हमें निकालना है और a n दिया हुआ है 248. a प्लस n माइनस 1d इज 248. 12 प्लस n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस 4 248. तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 248 माइनस 12 बाय 4. Very bad. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 236 डिवाइड बाय 4 विच इज n माइनस 1. ठीक है ना? 236 तो आप सॉल्व करोगे तो 59 प्लस 1 n की वैल्यू आ जाएगी 60. चलो इस पे एक दो क्वेश्चन जो मैंने आपको बताने वो लिख लो अभी. राइट. n इज इक्वल टू 60. 60 नंबर्स बिटवीन 10 and 250 डिविजिबल बाय 4. ठीक है. मान लो ये आपको दिया होता हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 10 and 250 which are divisible
बाय 5। इस पे अभी 3-4 क्वेश्चंस और होंगे जो मैं करवाऊंगी डिफरेंट टाइप्स के, जो इसमें लिखने हैं, पर वो कल होंगे, कल या डे आफ्टर, ठीक है। हाँ जी। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 10 and 250 विच आर डिविजिबल बाय 5। अब इसमें ना मैंने कहा था वही इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास है, बिटवीन। बिटवीन का मतलब है जब मुझे दिया हुआ है कि हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन, तो जो मेरी लिमिट्स है इसमें, लिमिट्स में कौन सा दिया हुआ है, एक है 10 और एक है 250, दोनों ही क्या होंगे, नहीं इंक्लूड किए जाएंगे। और इस केस में ना दोनों ही 5 से डिविजिबल है, तो आप फर्स्ट नंबर कौन सा लोगे, 50, फिर आएगा 20, 25 और लास्ट में क्या आएगा, 240। समझ में आ गया, ये हमारी एपी बन जाएगी, आप निकाल लोगे। नेक्स्ट लिखो, हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 10 to 248 which are divisible by 4। तो इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर क्या होगा 12, 4 लिखा है मैंने, फर्स्ट नंबर क्या होगा 12, नेक्स्ट क्या आएगा 16, फिर क्या आएगा 20 और लास्ट में क्या आएगा 248। समझ में आ गया। अगर फ्रॉम कहा है तो 10 मेरा लिमिट नहीं दे रहा, क्योंकि 10 जो है वो डिविजिबल नहीं है, तो मैं इंक्लूड करूं नहीं करूं उसने लिमिट नहीं पोस्ट किया, लेकिन 248 को लिया जाएगा, ठीक है। अब इसी में लिखो नेक्स्ट, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 10 and 248, between 10 and 248 divisible by 4। पहला नंबर कौन सा होगा 12, देन फिर आएगा 20 और सबसे लास्ट में आएगा 244। समझ में आ गया, 244। हाँ, आंसर आपको निकालना होगा, इसको ए एन लिखोगे, जाओ 244। हाँ देखो, ए प्लस श्रेष्ठ देख लो, 244। समझ में आ गया, ए की वैल्यू क्या पुट करोगे 12, कॉमन डिफरेंस